हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उड़ीसा लाइफस्टाइल 170 में आप सबका स्वागत है। और आज मैं कर रही हूँ ये सब काम जो गाय को बांधना होता है और उसका गुवाड़ा सब साफ करना होता है। मेरी सास बाहर गई है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। मेरी सास बाहर गई है 2-4 दिन के लिए, तो ये सब मेरा काम है। सुबह मैं 5 बजे से उठी हूँ और यही सब काम कर रही हूँ और मैं शाम तक इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि पूछो ही मत। तो क्योंकि ये सब काम करना मुझे इतना आदत नहीं है, तो सास नहीं होती तो मैं कर ही लेती हूँ, तो कौन करेगा उनके सिवा। और मेरा ससुर को तो मैं कुछ ऐसा करने नहीं देती हूँ कि उन्हें तकलीफ होगी, कि वो बहुत कमज़ोर है। वो उम्र होते होते कमज़ोरी तो हो ही जाती है इंसान को, तो उन्हें मैं खाली बैठ के खाओ, मेरे पास खाली बैठ के रहो, कुछ काम मत करो। फिर भी वो गए हैं हमारे गार्डन में घास वगैरह लेके आने के लिए। मेरी सास होती तो वो अपना घास वगैरह कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेती। तो आज मेरा ससुर गए घास काटने के लिए और गाय वगैरह बांधने के बाद यहाँ पर मैं आकर घर वगैरह साफ़ कर रही हूँ। टाइल्स का घर होता है तो यहाँ पर डेली साफ़ करना पड़ता है, वरना बच्चे हैं, हमेशा धूल मिट्टी तो लगी ही रहती है। और इसे बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, इसे मैं साफ़ करती हूँ तो बच्चे आने तक ही ये ठीक रहता है। फिर बच्चे आने के बाद तो ये घर का ऐसे का तैसे हो जाते हैं, क्योंकि जैसा है वैसे ही हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता इसे पूछ कर भी। तो पूरा घर मैंने क्लीन करके लेके आए हैं और अब मेरा ससुर यहाँ से जाएगा। कितना सारा घास लेके जा रहा है। मना कर रही थी मैं उन्हें, फिर भी वो अपना जिद करके चले गए कि गाय खाएगा क्या। मैंने कहा ठीक है चलो, आंखों के सामने ही है ना, सामने ही है। और मैंने भी कुछ इतना रिएक्ट ही नहीं किया। और उसके बाद गर्दास मैंने सब साफ भी करने के बाद यहाँ पर चुल्ली वगैरह का जो पाउंस बोलते हैं, चुल्ली वगैरह का सब निकाल कर मैंने इसे अच्छी तरह से लिपा कर दूँगी, निप दूँगी। और मुझे भी आता है ये सब काम, मैंने भी सीखा है और मुझे बड़ा मज़ा आता है चुल्ली लिपने में, गाय बांधने में। गाय की हाला मेरा बहुत ही साधारण है, इतना बदमाश नहीं है कि वो यहाँ वहाँ भाग जाए। उसे चुपचाप से लेके जाओ तो चुपचाप से, आप लोग ने जैसा देखा, वो चुपचाप से चला जाता है। और मुझे जब स्टार्ट में मुझे बड़ा डर लगता है गाय से, बट अभी नहीं लगता है। आप सोच भी नहीं सकते हो ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ तो मुझे कितना खुशी हो रही बताने में, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोचती थी कि मैं ऐसा वीडियोस बनाऊँ तो मेरे मम्मी डैडी देखेंगे। चलो डैडी तो नहीं है, बट मम्मी मेरे देखेगी और बोलेगी ये लड़की ये सब भी करती है क्या, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता कि मैं ये सब काम करती हूँ। मेरी बहन और मेरी माँ को जब भी मैं उन्हें बताती तो लोग खाली मजाक ही उड़ाते, मतलब जब देखो तो फेंकते रहती है, इस तरह से बोलते हैं। तो ये ब्लॉग बनाने में मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, ताकि वो लोग देखेगा तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ मैं भी ये सब काम कर सकती हूँ, गांव में मैं भी सेटल हो सकती हूँ। और यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह मार रही हूँ। मैं हालांकि सुबह झाड़ू मार चुकी थी, मगर हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी ना, फिर मुझे झाड़ू मारना पड़ा। सुबह मैं उठी 5 बजे, तो सबसे पहला घर वगैरह और बाहर का दांडा वगैरह सब झाड़ू मार चुकी, ग्राउंड वगैरह सुबह झाड़ू मार चुकी थी। फिर भी हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी कि फिर वापस सब झाड़ू वगैरह मारना पड़ रहा था। आप देख ही रहे हो कि हवा ऐसी चल रही है कि वो कचरा फिर यहाँ का वहाँ हो रहा था, मगर अच्छा नहीं लगता है। घर का सामने कोई भी आता है तो इतना सारा कचरा, फिर बोले कि देखो इसकी सांस नहीं है करके इतना गंदगी लेके बैठी है। यही सब कर रहे थे और लगे हाथ बारिश भी चालू हुआ था, तो ना ही मैं झाड़ू मार पा रही थी, ना ही हवाएं रुक रही थी, और ऊपर से बारिश की बूंदें भी गिर रही थी। तो मेरा माइंड में मैं किस तरह से हटा दूँ ये सब। झाड़ू मारते मारते इतनी तेज़ बारिश हो गई कि मैं तो भीगी गई। देखिए देखते देखते इतनी तेज़ बारिश हो गई कि पूछो मत। मगर इससे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा दी, वो बड़ी बात है। और उसके बाद तो बारिश, अच्छी खासी बारिश हुई, और सुबह तो थोड़ा धूप निकला हुआ था, शाम को अच्छी खासी बारिश हुई। और ये शाम को बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो
यहाँ पे मैंने कैटलेस मंगाया। कैटलेस यहाँ पे ब्रेड चॉप बोलते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर प्याज, पतले पतले प्याज कट के और टमाटो सॉस डाल के देते हैं। और हमारे यहाँ खाली बटेटो का सब्जी होता है, बटाटा मसाला, वही भर के देते हैं और वो कितना यम्मी लगता है। ये भी बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे जास्ती मुंबई वाला पसंद है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रात का टाइम पे यहाँ पर मैं रोटी वगैरह फटाफट बना रही थी और क्या हो गया, अचानक से गैस ही ख़त्म हो गया। तो फिर एक तो मेरी सास भी नहीं है और गैस भी ख़त्म हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया मुझे। तो मैंने क्या किया, घर के अंदर पूरा बेल विल के लेके आ गई और यहाँ पर खाली सेकने का काम कर रही थी, क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। चूल्हे के पास बैठने के बाद मुझे एक तरह बेलना और एक तरफ सेकना नहीं जमता है, क्योंकि आग जब मैं बेलते रहती हूँ तो आग पूरा बुझ जाता है और रोटी पूरा कच्ची हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम परफेक्टली सब काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो होता ही है। मगर मैं चूल्हे पे भी रोटी अच्छी फूली फूली बना लेती हूँ।